ऑलराइट गाइज, ये मैसेज आपने देख ही लिया होगा। जब भी आप माई फॉरेक्स फंड्स की साइट को एक्सेस करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आ रहा है और जो साइट है वो शट डाउन है और इनका सपोर्ट भी कुछ समय के लिए जो है अवेलेबल नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि इतने ज़्यादा क्वेरीज आएंगे और आई एम श्योर कि वो आंसर नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या है एग्जैक्टली, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया था, आई नो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। इनफैक्ट मेरा भी अकाउंट है इनके साथ, मैं बहुत लंबे समय से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा लाइव फंडेड अकाउंट है इनके साथ। बट द पॉइंट इज, जो लोग इवैल्यूएशन में ट्राई कर रहे थे या फिर जो अपने हार्ड अर्न मनी को यहाँ पर कोशिश कर रहे थे कि वो एक फंडेड अकाउंट तक पहुँच सकें, ठीक है, तो उनके लिए मैं कह सकता हूँ ये एक बैड न्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होने की कोशिश करूँगा विदाउट एनी शुगर कोटिंग। देखिए, पहली बात, अगर आप फॉरेक्स में आपने एंटर करा हुआ है तो आपको पता है कि आप एक रिस्क टेकर हैं, राइट। हर जगह से आपने रिस्क लिया है ट्रेडिंग में। पहली बात, लीगली भी, क्योंकि वो ग्रे जोन में है तो वहाँ पर रिस्क है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इंडिया में। दूसरा, फॉरेक्स कितनी रिस्की मार्केट है आपको पता है, कितनी वॉलेटाइल है, क्योंकि वो एक लेवरेज के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो लेवरेज हाई होने पर आपका पूरा कैपिटल साफ होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा, प्रॉप इंडस्ट्री की अगर बात करें तो प्रॉप इंडस्ट्री की भी एक रियलिटी है कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं वो अपना अकाउंट खो देते हैं बिकॉज उनको ट्रेडिंग की सही टेक्निक पता नहीं, वो ग्रीडी हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली दे लूज देयर अकाउंट। अब अगर बात करते हैं इस हादसे की, तो ये होना ही था एक बार, क्योंकि प्रॉप फर्म जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल इस तरह से एक बबल की तरह उठ रही थी कि कहीं ना कहीं ये रेगुलेशन आनी चाहिए थी। अगर बात करें रेगुलेशन की, तो प्रॉप इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉप फर्म क्या कहता था कि हमें कोई भी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हम कोई फंड होल्ड नहीं करते, हमारे पास कोई फंड आपका नहीं है, हमारा फंड मेरा जो ब्रोकर है वो होल्ड करता है, तो हम तो केवल एक सर्विस दे रहे हैं, एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, राइट। तो हमें रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों है, हम कोई फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था जिसको अभी तक जो भी प्रॉप फर्म थे वो एक बहाना बना के काम चला रहे थे, और इसी के चलते इतने ज़्यादा प्रॉप फर्म्स मार्केट में आ गए थे कि हमारे लिए ये चूज़ करना मुश्किल हो गया था कि कौन जेन्युइन है और कौन आगे जाके जो है धोखा दे सकता है। तो इसीलिए अब माई फॉरेक्स फंड्स को ही क्यों चूज़ करा यहाँ पर यूएस और कनाडा गवर्नमेंट ने, उसका रीज़न है कि माई फॉरेक्स फंड ने उस लेवल को रीच करा हुआ है, एक टॉप ब्रांड बन चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नज़र जाती है वो ऐसी जगह जाती है जो विजिबल होता है। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ औरों के साथ भी हो सकता है, केवल यूएस और कनाडा की बात हो रही है एज ऑफ नाउ। मतलब यूएस और कनाडा बेस्ड जितने भी प्रॉप फर्म्स हैं उन पे भी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। अब बात करते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो इसके लिए मैंने क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है उसमें इतना क्लियर कुछ भी रीज़न दिया नहीं है, क्योंकि ये हादसा फर्स्ट टाइम हुआ है, ना तो कोई रेगुलेशन है अभी तक प्रॉप फर्म में कि वो बोले कि हम रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो सेफली काम कर भी रहे हैं तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली, या उनको भी नहीं पता वो किस लेवल तक सेफ है, ठीक है। तो इसके चलते हुए मैंने रिसर्च करी थोड़ा बहुत, तो माई फॉरेक्स फंड्स में भी मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, केवल हाँ एक CEO का ये पोस्ट मुझे मिला इंस्टाग्राम पे, आप भी ये देख सकते हैं। Good evening, traders. Yesterday we learned that without prior notice or discussion, a provincial securities regulator in Canada and today the commodities regulator in US issued orders preventing us from trading securities or accessing funds in our bank accounts. Until these freeze orders are lifted or modified, our business is effectively, at least temporarily, frozen as well. We will be reaching out to the regulators to discuss their concerns, and the first court date is to determine whether the freeze order should be lifted or modified is currently scheduled for September 11th in the US, with another hearing later that same week in Canada as well. We hope to have this matter resolved as soon as possible and will update this message as events occur. I appreciate your understanding in this matter and wish that your trust in us stays strong as it did for the last 3 years or so. If you have any concerns, feel free to email support and we'll try our very best to answer them in a timely manner. Due to the sheer size of our community, please do expect a slight delay in these responses. Lastly, with all that's going on, the only thing that made my day today was when I saw a large community sending us supportive messages to keep our morale up. It really boosts the confidence when we see a good portion of our community understanding our situation, and we promise you that this will not go in vain. Thank you once again for your constant
cooperation, love, support, and hope. And we will make sure that we come back with some amazing news very soon. Thank you. तो गाइस ये रहा एक वीडियो, और जिस पर ऐसा ज़्यादा मुझे कुछ देखने को मिला नहीं, या आपको भी आपने देखा होगा, केवल यही मैसेज जो यहाँ पर दिया है। क्योंकि ऐसे मामले में जो ब्रांड है वो बहुत सतर्क हो जाते हैं, कोई भी कमिटमेंट करने से पहले वो बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट पास करते हैं कि उन्हें क्या बोलना है। क्योंकि ये जो भी लीगल इश्यूज़ होते हैं ना, ये बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। ऑल्दो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 सितंबर को फर्स्ट टाइम इनका जो भी स्केड्यूल है, जो भी हियरिंग है कह सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि ये 11 ही होगा। ये आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो ये लंबा भी खिंच जाती है कभी कभी। ये है 11 को आई थिंक यूएस में है ये, हाँ बिल्कुल यूएस में, और दूसरा कनाडा में है। तो कुल मिला के अभी जिनकी जो सर्विसेज हैं एज ऑफ नाउ, इनके इस कम्युनिकेशन के हिसाब से भी लगभग, यानी सितंबर मंथ तो लगभग मैं कह सकता हूँ इस तरह की सिचुएशन आने वाली है। तो हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 1 महीने का ये टाइम ले सकते हैं एज ऑफ नाउ। और मुझे नहीं पता, और इनको भी नहीं पता एग्जैक्टली कितना लंबा खिंच सकता है। इनफैक्ट किसी को नहीं पता। उसका रीज़न यही है कि प्रॉप फॉर्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता उनकी रेगुलेशन क्या है, और बनी नहीं अभी तक ऐसी कोई। अब एक चीज़ और है जो प्लस पॉइंट भी है आने वाले समय के लिए, जो एक बबल है इसका एंड हो सकता है कहीं ना कहीं। हमारे सामने कुछ ऐसे प्रॉप फॉर्म मिलेंगे जो वाकई में जेन्युइन होंगे, अच्छा काम कर रहे होंगे, और हमें उस प्रॉप फॉर्म पर ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि इसकी कुछ रेगुलेशन अगर बन जाती हैं, अगर वो प्रॉप फॉर्म उस रेगुलेशन को फुलफिल कर रही है, राइट, इसका मतलब हम उसके साथ सेफली ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो नया ही क्यों ना हो, हम स्टिल उसके साथ जा सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड तो रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि अगर जहाँ पर 2 ब्रांड हैं वहाँ तीसरा ब्रांड भी आएगा। तो रेगुलेशन फुलफिल करने के साथ साथ वो अपने ऑफर्स जो है वो कॉम्पिटिटिव बना सकता है। तो फिलहाल सोल्यूशन यही है कि आप यूएस और कनाडा बेस्ड जो प्रॉप फर्म्स हैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए होल्ड करें जब तक कि ये चीज़ रिजॉल्व ना होती है। एंड जो बाकी कंट्री बेस्ड प्रॉप फर्म्स हैं, जैसे फंडिंग पिप हो गया, फंडेड नेक्स्ट हो गया, तो फंडेड नेक्स्ट एक अच्छा प्रॉप फर्म है, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। जस्ट दैट कि आपकी ट्रेडिंग जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में तो रह ही जाएंगे, क्योंकि प्रॉप फॉर्म में आपके सामने यही रहता है कि आप एक छोटा अमाउंट लगा के एक बड़ा कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप एक पे आउट भी ले लेते हैं तो आप जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका कई गुना जो है आप वापस ले सकते हैं प्रॉप फॉर्म से। सो एज ऑफ नाउ मैं यही बोलूँगा कि होप फॉर द बेस्ट, एंड आई होप ये सारी चीज़ें बहुत सही तरह से हो। आई होप कि माई फॉरेक्स फंड ने ऐसा कोई भी कुछ गलत ना करा हो, और वो सेफ साइड में हो, और इससे जो भी लीगल बैटल चल रही है इससे जो है वो लड़ सकें। एंड अभी तक की बात करें तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है माई फॉरेक्स फंड्स का, अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे इंडस्ट्री को। एंड आई होप कि जो भी इश्यूज़ हैं ये जल्दी जो है फिक्स हो जाएं। तो हमें वेट करना होगा रेगुलेशंस का, अगर कुछ आती हैं तो, या फिर जो इलीगल बैटल चल रही है इसके एंड होने का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।